जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे असीरिया की सभ्यता। इसके पहले के वीडियो में हमने बेबीलोन की सभ्यता को पढ़ा था। असीरिया की सभ्यता पढ़ते हैं। असीरिया की सभ्यता जो थी, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो असीरिया के जो लोग थे, जब बेबीलोन का शासन कमजोर पड़ गया था, हम्मुराबी के शासन के बाद उसका शासन जब कमजोर पड़ गया था, तो असीरिया के लोगों ने धीरे धीरे बेबीलोन के क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। और बता दें आपको कि ये लोग यहीं के निवासी थे, कहीं और के नहीं थे। और हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिखे हैं जो हम यही पढ़ाएंगे। तो जब लोग यहीं के निवासी थे और धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और जब उन्होंने अपना अधिकार कर लिया तो धीरे धीरे अपने यहाँ पे शासन व्यवस्था को भी इन्होंने बढ़ाया। तो देखिए, असुर नामक नगर के कारण इसे असीरियन सभ्यता कहते हैं। असुर नामक नगर के कारण ही इसे असीरिया की सभ्यता कहा जाता है। और सुमेर और बेबीलोन की तरह ही यहाँ का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमने बताया था कि जो होता था उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, वहीं पे ये वाला भी वर्ग था। तो देखिए, असीरिया की जो राजधानी थी वो निनवे थी। कई राजधानियां थी लेकिन निनवे भी इसकी राजधानी थी। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। असीरिया की सभ्यता में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। और इतिहासकारों के अनुसार असीरिया के जो लोग जो थे वो लोहे के औजार बनाने वाले प्रथम लोग थे। इतिहासकारों के अनुसार असीरिया के जो लोग थे वो लोहे के औजार बनाने वाले प्रथम लोग थे। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा का आरंभ हो चुका था और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमने पढ़ाया था कि इस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वो उनको व्यवसाय करने का अधिकार था, अपना धन और संपत्ति रखने का अधिकार था। लेकिन जो इस सभ्यता में पर्दा प्रथा का भी आरंभ हो चुका था और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसमें अच्छी थी, इसमें अच्छी नहीं थी। और देखिए, इस सभ्यता के जो लोग थे असुर देवता की पूजा करते थे। असुर देवता की पूजा करते थे। और असीरियन सम्राटों ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। असीरिया सम्राटों ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था और राजा उसका प्रतिनिधि माना जाता था। असुर देवता को राज्य का स्वामी माना जाता था और राजा को उसका प्रतिनिधि माना जाता था। ये लोग निरंतर युद्ध किया करते थे, इसलिए इनका सामाजिक जीवन नष्ट और भ्रष्ट हो गया था। जब युद्ध होगा हमेशा तो आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और सामाजिक जीवन इनका जो था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया था। बस यही कारण था। देखिए, फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं। असुर नामक नगर के कारण इसे असीरिया सभ्यता कहते हैं। और सुमेर और बेबीलोन की तरह यहाँ का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। सुमेर सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता के तरह ही यहाँ का समाज भी 3 वर्गों में विभाजित था। असीरिया की राजधानी निनवे थी। कई राजधानी थी लेकिन निनवे भी थी। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। असीरिया के इतिहासकारों के अनुसार असीरिया के जो लोग थे लोहे के औजार बनाने वाले प्रथम लोग थे। असीरिया के लोग जो थे लोहे के औजार बनाने वाले प्रथम लोग थे। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा का आरंभ हो चुका था और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने उदाहरण देकर भी आपको इसके पहले अभी बताया था। और इस सभ्यता के लोग जो थे असुर देवता की पूजा करते थे। असीरियन सम्राटों ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया था और असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था और राजा को उसका प्रतिनिधि माना जाता था। वे लोग निरंतर युद्ध करते थे, इसलिए इनका सामाजिक जीवन नष्ट हो गया। आतंकी विचार से युद्ध करते थे, हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध करते रहते थे, इसलिए इनका जीवन नष्ट हो गया था। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। जय हिंद।